धन्यवाद सम्माननीय प्रधान डॉक्टर अनिल आर्य जी, आप सब हम सभी के प्रेरणा स्रोत। और आज केंद्रीय आर्य युवक परिषद के निरंतर चलते वेबिनारों के क्रम में आज जो विषय है वेबिनार का, 6 मार्च को धर्मवीर रक्त साक्षी पंडित लेखराम आर्य मुसाफिर, जिनके नाम के आगे जितने भी विशेषण जोड़े जाएं वह कम पड़ते हैं। और आर्य समाज के इतिहास में पंडित लेखराम जी का, आर्य मुसाफिर का, आर्य पथिक का, धर्मवीर का, अडिग ईश्वर विश्वासी का, उस महान मनीषी का, बहुत स्पष्ट निर्भीक वक्ता का, एक आदर्श धर्म प्रचारक का, एक तपस्वी त्यागी गणवेशक का, जिन्होंने क्रांतदर्शी देव दयानंद का जीवन चरित्र लिखने का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य अपने हाथ में उस समय की आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के अनुरोध पर लिया। और लेकिन साथ ही साथ शुद्धि का आंदोलन निरंतर चलाते रहे और उनका सदैव एक प्रयास रहता था कि मेरे राष्ट्र के, मेरे समाज के, मेरे हिंदू समाज के कोई भी भाई अपना मत परिवर्तन करके ईसा या मूसा के मत में कदापि न जाने पाएं। और उन्हें यदि कोई भी ऐसी सूचना प्राप्त होती थी कि यदि कहीं कोई भी धर्म परिवर्तन होने जा रहा है तो यह रक्त साक्षी बलिदानी पंडित लेखराम आर्य पथिक, आर्य मुसाफिर, ईश्वर विश्वासी, एक आर्य सिद्धांतों का दीवाना, एक देव दयानंद का दीवाना, महान मनीषी, स्पष्ट प्रखर निर्भीक वक्ता, धर्म प्रचारक वहां जाकर के और उस धर्म परिवर्तन को रोकने का पूर्ण प्रयास करता था, अपितु रोक देता था। इस धर्म परिवर्तन के क्षेत्र में एक घटना बाद में भी आती है, अभी बतलाता हूँ कि ऐसा उन्हें जब पता चला कि वहाँ धर्म परिवर्तन होने जा रहा है और हमारे कुछ समाज के साथी किन्हीं दबावों में आकर के अपना धर्म परिवर्तन करने जा रहे हैं, तो उसी समय वह गाड़ी पर सवार हुए। लेकिन गाड़ी उस स्टेशन पर रुकती नहीं थी। उस गांव के पास जब गाड़ी कुछ धीमी हुई तो उन्होंने पहले अपना बिस्तर फेंका और फिर सावधानी से खुद कूद गए। और उस चलती गाड़ी से कूदने के कारण उन्हें बहुत सी चोटें भी आईं और वस्त्र भी फट गए। और जब जाकर के इस स्थिति में उसी फटे कपड़ों की हालत और चोटें लगी हुई वह धर्मवीर पंडित लेखराम आर्य मुसाफिर जब गांव में पहुंचा तो गांव के लोगों ने पूछा कि पंडित जी बताइए अचानक कैसे। तो उन्होंने कहा कि मुझे पता चला है कि इस गांव में कुछ धर्म परिवर्तन होने जा रहा है। मैं यहाँ धर्म परिवर्तन नहीं कहूँगा, मत परिवर्तन कहूँगा, क्योंकि मैं वैदिक धर्म के अतिरिक्त किसी अन्य मत को धर्म की श्रेणी में ही नहीं रखता। क्योंकि धर्म की परिभाषा पर यदि कोई खरा उतरता है तो वह केवल और केवल सत्य सनातन वैदिक धर्म है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य मत धर्म की परिभाषा पर खरा नहीं उतरता है। उन्होंने जब देखा कि अरे ये तो पंडित लेखराम चलती गाड़ी में से कूदकर अपने प्राणों की परवाह किए बिना यहाँ आ पहुँचा और चाहता है कि हम धर्म परिवर्तन इस गांव में, मत परिवर्तन इस गांव में ना होने दें, तो उनके मन को स्वयं कचोटा। कहने लगे कि जिस धर्म में अपने धर्म के प्रति ऐसी निष्ठा आस्था रखने वाले व्यक्ति हों, ऐसे धर्म को छोड़ करके हम कभी कदापि किसी अन्य मत को अपना नहीं सकते हैं। ये पंडित लेखराम का पुरुषार्थ था, कर्म था, इस चलती गाड़ी से कूदना था, चोटें खाना था, कपड़े फड़वाना था,
कि उन्होंने उस मत परिवर्तन होने को रोक दिया। आर्य समाज के इतिहास में पंडित लेखराम जी का स्थान बहुत ऊंचा है। सत्यनिष्ठ धर्मवीर पंडित लेखराम जी, आर्य पथिक, आर्य मुसाफिर, जिनका जीवन चरित्र आज भी हम सभी के लिए बहुत प्रेरणादायी है, क्योंकि आज चाहे हम कहें कि हमारा राष्ट्र स्वाधीन है, लेकिन मेरे स्वाधीन राष्ट्र में भी राष्ट्र की स्वाधीनता के उपरांत मेरे राष्ट्र के उस समय के नीति नियंताओं द्वारा एक जो अपनाया गया वह था कि मेरे राष्ट्र के लिए गुलामी की मानसिकता को सदा सर्वदा के लिए जीवित रखने वाली वह मैकाले की शिक्षा व्यवस्था, जो लॉर्ड मैकाले ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये उद्घोष करते हुए मेरे देश पर थोपी थी कि मैं एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था इस भारत देश को देने जा रहा हूँ जो चाहे उसे स्वाधीनता मिल जाए, लेकिन आने वाली पीढ़ियों को वह हमारी गुलामी की भेड़ें बना करके रख देगी। लेकिन ना जाने क्यों जब मेरा राष्ट्र स्वाधीन हुआ तो उस समय राष्ट्र के नीति नियंताओं ने, जबकि मेरे राष्ट्र के पास 3 प्रकार की मैं कह सकता हूं कि शिक्षा व्यवस्थाएं उपलब्ध थी। प्रथम क्रांतिकारी, मैं कहूँगा श्वेत वस्त्रधारी सन्यासी त्यागी तपस्वी महात्मा हंसराज जी द्वारा दी गई डीएवी की शिक्षण व्यवस्था, जो प्राचीन और नवीन को जोड़ करके दयानंद और वेदों के बीच में इस नवीन आंग्ल व्यवस्था को रखते हुए एक आंदोलन के रूप में मेरे राष्ट्र में स्थापित की गई, जिसे डीएवी कहा गया। और दूसरी शिक्षा व्यवस्था, मैं उसका नाम ले सकता हूँ, स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज द्वारा पुनर्जीवित की गई गुरुकुलीय शिक्षा व्यवस्था, जिसे यदि मैं जिसके गौरव के बारे में बतलाऊं तो एक पंक्ति में बतला सकता हूं कि ये गौरव इसलिए है कि गुरुकुलीय शिक्षा व्यवस्था का प्रथम बार जब ह्रास महाभारत काल में हुआ, जब राज्य व्यवस्था ने एक गुरुकुल चलाने वाले गुरु को विवश किया कि वह राज्य की वित्त पोषित व्यवस्था के अंतर्गत रहते हुए राजकुमारों को शिक्षा दें, शायद वही गुरुकुलीय शिक्षा व्यवस्था का प्रथम बार भंग होना और उस गुरुकुल का राज्य की शक्ति के अधीन आ जाना, उसने ऐसा प्रभाव डाला कि दुर्योधन आदि सब ऐसे उच्छृंखल हो गए और वह स्वयं को अनुशासन से ऊपर मानने लगे, क्योंकि उन्हें लगता था कि हमें शिक्षा देने वाले ये गुरुजन, ये आचार्य द्रोण आदि मेरे पिता की वित्त व्यवस्था से धन पोषित हैं, वित्त लेते हैं। इसीलिए दुर्योधन शायद इतना आज़ाद ख्यालों का और किसी का कहना ना मानने वाला उच्छृंखल हो गया, और जो कालांतर में एक मुख्य कारण बना महाभारत के उस युद्ध का। लेकिन मैं उस पर ना जा करके पुनः लौटता हूँ पंडित लेखराम आर्य मुसाफिर के लिए मेरे राष्ट्र ने ना तो गुरुकुल की शिक्षा व्यवस्था को चुना, ना डीएवी की शिक्षा व्यवस्था को चुना, अपितु लॉर्ड मैकाले की गुलामी देने वाली उस शिक्षा व्यवस्था को चुन लिया, जिसके कारण आज भी पंडित लेखराम आर्य पथिक आत्म बलिदानी, जिन्होंने अपना जीवन शुद्धि आंदोलन के लिए अपना सर्वस्व आहूत कर दिया, उस पंडित लेखराम के जीवन की उपयोगिता को आज के काल में भी सिद्ध करते हैं, क्योंकि आज भी मेरे देश में जो धर्मांतरण का
खुला और नग्न खेल हो रहा है वह हम सभी के समक्ष साफ साफ दिखाई दे रहा है। और जिस धर्मांतरण के विरुद्ध पंडित लेखराम पूरा जीवन निरंतर संघर्ष करते रहे और अंततः उसी धर्मांतरण को रोकने के कारण पेट में छुरा मार दिए जाने के कारण 6 मार्च को उन्होंने अपना आत्म बलिदान दे दिया, वही धर्मांतरण आज भी मेरे समाज के अंदर, मेरे राष्ट्र के अंदर उसी प्रकार से दोनों मतों ईसाई एवं ईसा और मूसा दोनों मतों द्वारा निरंतर चलाया जा रहा है। इसीलिए आवश्यक हो जाता है कि हम आत्म बलिदानी धर्मवीर, उस त्यागी तपस्वी गणवेशक लेखक कुशल वक्ता निर्भीक वक्ता, एक आदर्श धर्म प्रचारक और धर्मांतरण के विरुद्ध सदैव अनथक कार्य करने वाले पंडित लेखराम के जीवन से प्रेरणा लें और एक संकल्प करें कि मैं अपने समाज से, अपने राष्ट्र से कभी किसी को, अपने किसी दलित भाई को, अपने किसी दुखिया भाई को किसी भी कारण से धर्म या मत परिवर्तन नहीं करने दूंगा। और जो मत परिवर्तन किन्हीं कारणों से कर गए हैं तो उनका शुद्धिकरण आंदोलन चला करके, यज्ञ पर बैठा करके शुद्धि करते हुए उन्हें पुनः अपने गले से लगा करके, अपने छाती से लगा करके अपने ही इस वैदिक सत्य सनातन वैदिक धर्म में उनकी घर वापसी करवाऊंगा। तभी पंडित लेखराम आर्य पथिक आर्य मुसाफिर का यह बलिदान दिवस मनाना, जो कि 6 मार्च को आने वाला है, हमारे लिए सार्थक सिद्ध होगा। और निश्चित रूप से किसी भी अपने वीर का बलिदान दिवस मनाना तभी सार्थक होता है जब हम उनके जीवन काल में उनके द्वारा लिए गए संकल्पों को पूर्ण करने का एक शपथ लेते हैं, संकल्प लेते हैं और अनथक रूप से अपने प्राणपण से प्रयास करते हुए उस कार्य को निरंतर आगे बढ़ाते हैं। मैं एक बात इतिहास में दोबारा लेकर के जाता हूं ताकि इतिहास से हम प्रेरणा ले सकें और उस इतिहास में ले जाने के लिए धर्मवीर पंडित लेखराम आर्य मुसाफिर के जीवन की कुछ घटनाओं की मैं आपके बीच में चर्चा करता हूं। स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने उनके बलिदान पर अत्यंत मार्मिक शब्दों में कहा था, वह संस्था और वह संगठन धन्य है जिसके नेताओं को अपने सिद्धांतों की सत्यता सिद्ध करने के लिए अपने रक्त की मुहर लगा करके साक्षी देने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसीलिए आज के इस कार्यक्रम का नाम भी रक्त साक्षी रखा गया। ये केवल इसीलिए रखा गया क्योंकि पंडित लेखराम ने अपने सिद्धांतों पर अटल और अडिग रहते हुए, और अटल और अडिग क्यों रहते हुए, क्योंकि वह समस्त सिद्धांत वेदों के अनुकूल थे। और क्रांतदर्शी देव दयानंद ने कहा कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है और अपने उन्हीं सत्य सिद्धांतों पर अडिग रहते हुए जब अपने प्राण न्योछावर किए तो उनके ऊपर अपने रक्त की साक्षी की गवाही की मोहर लगा दी। इसीलिए उन्हें कहा भी हमने आत्म बलिदानी धर्मवीर पंडित लेखराम आर्य पथिक। पंडित लेखराम जी कैसे आर्य समाज में आए, कैसे आर्य सिद्धांतों से प्रभावित हुए, तो हम कहते हैं कि देव दयानंद का चरित्र देख करके या देव दयानंद द्वारा रचित साहित्य को पढ़ करके और जिन्होंने अपने जीवन काल में
उस महान पुरुष के, उस क्रांतदर्शी के, उस वेदों के पुनः उद्धारक के, सत्य धर्म के संस्थापक के, आर्य समाज के निर्माता के और आर्य समाज की स्थापना करने वाले क्रांतदर्शी देव दयानंद के दर्शन किए, उनके जीवन से प्रभावित हुए बिना वह रह नहीं सके। और ठीक इसी प्रकार पंडित लेखराम आर्य मुसाफिर ने श्री कन्हैया लाल अलखधारी के साहित्य से महर्षि दयानंद के बारे में पढ़ा था और 17 मई सन 1891 ईस्वी को अजमेर में पंडित लेखराम ने उस क्रांतदर्शी स्वामी दयानंद के दर्शन किए, कुछ शंका समाधान किया और सत्य असत्य को जानकर उनके मन के जितने भी भ्रम थे सभी टूट गए। कैसे टूट गए? रात्रि होती है, गहन अंधकार होता है, हमारे नेत्र यही होते हैं जिन्हें देखने में सक्षम होना चाहिए, लेकिन प्रकाश ना होने के कारण हम देखने में सक्षम नहीं हो पाते। लेकिन जैसे ही सुबह के समय सूर्य के उदय के आभास मात्र से प्रकाश जब पूरी धरती पर उस स्थान पर जहां हम बैठे हैं वहां फैल जाता है, तो तमस की गहरी चट्टानें टूट कर, अभी सूर्य का उदय नहीं हुआ है, सूर्य के उदय के आभास मात्र से, किरणों के आने की आशा मात्र से, सत्य के अर्थ के प्रकाश से, या मैं कहूँ सत्यार्थ प्रकाश से, जैसे जीवन में वैसे ही सूर्य के उदय के आभास से इस पूरी सृष्टि में जहाँ हम विद्यमान हैं उस स्थान पर प्रकाश हो जाता है और हम सभी कुछ सही सही देखने में सक्षम और सफल हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार धर्मवीर पंडित लेखराम ने जब अपना शंका समाधान अजमेर में 17 मई 1891 को क्रांतदर्शी स्वामी दयानंद जी महाराज से स्वयं किया, तो उनके मन में भ्रम की, तमस की जितनी चट्टानें थी टूट कर खंड खंड विखंडित हो गई, और जब वह टूट गई तो उन्हें सत्य सिद्धांत, सत्य सनातन वैदिक संस्कृति के अपने आर्य सिद्धांत साफ साफ दिखाई देने लगे। और कौन सी पुस्तक थी जिसे धर्मवीर पंडित लेखराम आर्य पथिक ने पढ़ा? तो एक वह पुस्तक थी स्वामी दयानंद का हाल। मैं एक बात यहाँ स्वीकार करके बतला देता हूँ, क्रांतदर्शी देव दयानंद के प्रथम जितने भी आत्मचरित्र लिखे गए, वह प्रथम आत्मचरित्र जो लिखने का प्रयास किया तो वह पंडित लेखराम ने पंजाब की आर्य प्रतिनिधि सभा के निर्देश पर किया। लेकिन उससे पूर्व, चाहे वो देवेंद्र बाबू का हम कहें कि आत्मचरित्र जो उन्होंने देव दयानंद के जीवन से प्रभावित होकर के लिखा, या कन्हैया लाल अलखधारी जिनकी मैं अब चर्चा कर रहा हूं, जिनके द्वारा लिखी गई उस पुस्तक को पढ़ करके पहली बार पंडित लेखराम जो नास्तिक थे उनके मन में देव दयानंद के दर्शन की एक उत्कंठा जागी, तो वह कन्हैया लाल अलखधारी भी कोई आर्य नहीं थे। स्वयं को आर्य उन्होंने कभी घोषित नहीं किया, लेकिन वह भी देव दयानंद के चुंबकीय व्यक्तित्व से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने स्वामी दयानंद का हाल जैसी एक पुस्तक लिखी, क्योंकि कन्हैया लाल अलखधारी के मन में एक तड़प
थी, देश के लिए, जाति के लिए, हिंदू समाज के लिए एक तड़फ थी। उस तड़फ के कारण अपने उस क्रांतदर्शी देव दयानंद का उन्होंने स्वामी दयानंद का हाल के नाम से एक पुस्तिका लिखी, जिसको पढ़ करके पंडित लेखराम आर्य मुसाफिर ने देव दयानंद के दर्शन किए और उसके बाद वह सत्य पथ का एक अनथक पथिक बन गया और निरंतर उस पथ पर पूरे जीवन चलता रहा। यहाँ मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं कि पंडित लेखराम जी को अरबी, फारसी, उर्दू आदि सभी भाषाओं का पूरा ज्ञान था और उनकी उन भाषाओं पर भी उनकी बड़ी मजबूत पकड़ थी और इस मजबूत पकड़ का उन्हें जीवन में बहुत लाभ हुआ। जब भी शास्त्रार्थ के लिए उन्होंने किसी मौलवी को या पादरी को ललकारा तो चूंकि उनके मत के बारे में पंडित लेखराम को पूरा ज्ञान और बोध था, इसीलिए पंडित लेखराम अपने प्रत्येक शास्त्रार्थ के अंदर सत्य सनातन वैदिक धर्म के सत्य सिद्धांतों का अवलंबन लिए हुए, उनका सहारा लिए हुए, उनको साथ लेकर के सामने रख करके, लेकिन अन्य मतों के झूठ को भी पूरा समझ लेने के बाद बड़ा जोरदार प्रहार करते थे और उसी जोरदार प्रहार के कारण पंडित लेखराम ने अपने जीवन में ना जाने कितने अन्य मत में जाने के लिए तैयार बैठे मेरे देश के नागरिकों को, मेरे हिंदू समाज के नागरिकों को उन्होंने रोका और वह वापस घर वापसी करवाने में भी ऐसे लोगों की बहुत से सफल हुए। यहाँ एक बात और बतला दूं जो इतिहास की पुस्तकों के अंदर स्पष्ट रूप से बतलाई जाती है कि मुसलमानों के कुरान और हदीस तथा ईसाइयों के बाइबल और अंजाल या अन्य मतों के ग्रंथों की भी पंडित लेखराम को बहुत गहन और अच्छी जानकारी थी और कुरान की इंजील का तो इतना सुंदर उच्चारण करते थे कि कई बार बड़े बड़े मौलवी भी सुभान अल्लाह कह उठते थे। अन्य मतांतरों की इतनी जानकारी होने के बाद जब पंडित लेखराम ने तुलनात्मक अध्ययन किया तो अन्य सभी मतों के तथाकथित सिद्धांतों पर सत्य सनातन वैदिक धर्म की आर्य मान्यताओं, आर्य सिद्धांतों या क्रांतदर्शी देव दयानंद द्वारा पुनः स्थापित किए गए वेदों के ज्ञान को उन सभी मतों से कहीं ऊपर पाया और इसीलिए पंडित लेखराम आर्य समाज के इतने बड़े सिपाही नहीं कहूँगा, सेनानी बने और एक समय पर सेनापति भी रहे। यहाँ आप कुछ छोटी छोटी घटनाएं मैं आपके बीच में दे देता हूँ। पंडित लेखराम आर्य समाज पेशावर के मंत्री बाबू सुरजन माल जी के साथ अफगानिस्तान में ईसाई मत का प्रचार करके पेशावर में आए पादरी जोक्स से उन्होंने पेशावर छावनी में भेंट की और पादरी जी ने जब चर्चा प्रारंभ हुई तो उन्होंने एक बात कही कि देखिए हमारा ईसाई मत कितना महान है, जो कि ईश्वर को सब मनुष्यों का पिता बतलाता है। तो पंडित लेखराम हंस दिए और हंस करके पंडित लेखराम ने कहा कि आपको शायद बोध ही नहीं है, इससे कहीं ऊपर तो मेरा सत्य सनातन वैदिक धर्म है। उन्होंने उस समय बाबा नानक, श्री नानक देव जी महाराज की लिखी हुई एक
जब पादरी ने प्रमाण पूछा तो उनकी लिखी हुई एक सूक्ति को उद्धृत किया, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा सुख घनेरे। कहते हैं आप तो अभी केवल पिता कह रहे हो, लेकिन प्रमाण आपने अपने मत से ईश्वर को पिता कहा गया सभी मनुष्यों का नहीं दिया है, लेकिन मैं अपने संतों द्वारा दिए गए प्रमाण को उद्धृत कर रहा हूँ। और इतना ही नहीं, मैं एक वेद मंत्र को भी उद्धृत करता हूँ, और वह वेद मंत्र था, ओम स नो बंधुर्जनिता स विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमान शाना स्थितीय धामन्न धैर्यंत। अर्थात आप तो केवल पिता कह रहे हैं, इस वेद मंत्र में तो पिता ही नहीं, बंधु भी कहा, जनिता भी कहा, माता भी कहा, पिता भी कहा, सब कामों का पूर्ण करने वाला भी कहा, सब लोकांतरों नाम स्थान जन्मों को जानने वाला भी बतलाया। तो अब बताइए कि परम पिता परमेश्वर की व्याख्या आपके इस तथाकथित ईसाई मत में बेहतर की गई, या मेरे इस सत्य सनातन वैदिक धर्म में वेद की ऋचाओं के माध्यम से उस परम पिता परमेश्वर की व्याख्या अधिक अच्छी की गई। और जब पंडित लेखराम ने उस उद्धरण को दिया, नानक देव जी के उद्धरण को और वेद की ऋचा को, तो निश्चित रूप से वह पादरी निरुत्तर हो गया। और मैं एक बात और बतलाऊं कि पंडित लेखराम ने अपने जीवन में बहुत से रचनात्मक कार्य किए, केवल और केवल जो धर्मांतरण को रोकना या अन्य धर्मों में भी जो जा चुके हैं उनको भी मैं एक सेकंड का बीच में समय लूंगा, कुछ व्यवधान आया है। या जो अन्य धर्म में परिवर्तित हो चुके हैं उनका पुनः वापस अपने वैदिक धर्म में उनको वापस लाना, केवल इतना मात्र नहीं, अपितु जो इसके अतिरिक्त सबसे बड़ा रचनात्मक कार्य पंडित लेखराम आर्य मुसाफिर ने किया, वह पूरे देश में घूम घूम कर क्रांतदर्शी देव दयानंद का एक प्रामाणिक जीवन चरित्र लिखने का एक उपक्रम जो उन्हें दायित्व दिया गया, उसे पूरा करने का प्रयास जो उन्होंने प्रारंभ किया। और उन्होंने एक पत्र लिखा, बहुत ही मार्मिक पत्र लिखा कि जितने भी लोग अपने जीवन में या अपने जीवन काल में क्रांतदर्शी देव दयानंद के संपर्क में आए हों, मेरा उन सभी से निवेदन है कि अपने उस अनुभव को, अपने देव दयानंद को मिल करके उस समय का स्थान बतलाएं, दिनांक बतलाएं, ताकि क्रम अनुसार देव दयानंद के जीवन चरित्र को पिरोया जा सके। उन्होंने सभी उस समय की आर्य पत्र पत्रिकाओं में उस मार्मिक पत्र को प्रकाशित करवाया, और फिर जहाँ जहाँ से भी जो भी सूचना प्राप्त हुई उसे प्रामाणिक रूप से एकत्र करने के लिए उन सभी महानुभावों से जिन्होंने इस मार्मिक अपील के प्रत्युत्तर में देव दयानंद के दर्शन करने का जिन महानुभावों को सौभाग्य प्राप्त हुआ था और जिन्होंने इसका दावा किया, उन सभी से पंडित लेखराम स्वयं मिले। लेकिन एक बात और है, इतने गुरुत्व
गुरुतर कार्य को, इतने महत्वपूर्ण कार्य को, इतने एक बहुत बड़े दायित्व को भी अपने कंधों पर रखने के बाद भी पंडित लेखराम ने कभी भी अपने तकरीर और तहरीर के काम को कभी नहीं छोड़ा। और उसी दौरान ये धर्मांतरण रोकने के कारण ही पंडित लेखराम को अपना आत्म बलिदान देना पड़ा। यहाँ विशेष रूप से चर्चा एक करना चाहता हूँ। गुजरात के जिला सूरत में पंडित शांति स्वरूप जी, जो अपने मूल धर्म में, मैं मूल धर्म इसलिए कहा है क्योंकि हमारा धर्म तो सृष्टि के निर्माण के समय ही अस्तित्व में आया, क्योंकि सृष्टिकर्ता परम पिता परमेश्वर ने सृष्टि के निर्माण के समय सृष्टि में रहने वाले समस्त प्राणियों के लिए एक नियमावली, एक आचार संहिता, एक संविधान, एक अपौरुषीय ग्रंथ के रूप में, ईश्वरीय वाणी के रूप में, वेद वाणी के रूप में, कल्याणी वाणी के रूप में, वेद ज्ञान के रूप में दिया, जिसे इस सृष्टि में रहने वाले समस्त प्राणियों के लिए मानना आवश्यक और अनिवार्य उस समय भी कहा गया। और क्रांतदर्शी देव दयानंद ने भी वेदों का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना हम सभी का परम धर्म नियमों में ही लिख दिया और कह दिया कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। तो अब बतलाएं कि वेद ज्ञान या सनातन पुरातन वैदिक धर्म से प्राचीन कोई अन्य मत हो सकता है क्या? तो उत्तर आता है कि नहीं हो सकता है। और इनका तो इतिहास ही है। ये तो कुछ समय पूर्व में ही अभी हमारे धर्मों में आने, कुछ कुरीतियां आने के कारण उनकी प्रतिक्रिया स्वरूप ये ईसा और मूसा के मतों ने जन्म लिया। अर्थात एक बात मैं प्रामाणिकता के साथ कह सकता हूं, वह यह है कि जितने भी अन्य मतावलंबी हैं उनके पूर्वज सत्य सनातन वैदिक धर्म को मानने वाले थे। और यदि वह वापिस अपने पूर्वजों के पथ पर चलते हुए आना चाहते हैं या आते हैं तो यह उनकी घर वापसी होगी। और हमें सभी को, स्वयं को आर्य कहने वालों को, श्रेष्ठ कहने वालों को, स्वयं को दयानंदी परिवार का सदस्य जानने, मानने और कहने वालों को इसके लिए अपने प्राणपन से प्रयास करना होगा और उन्हें वापिस अपने मूल धर्म में वापिस लाना होगा। और संसार की सभी समस्याओं का, विशेष रूप से छिड़े हुए युद्धों का समापन तभी होगा जब हम एक ईश्वर को, उसके एक सत्य स्वरूप को मानेंगे, एक ईश्वर की एक उपासना पद्धति को जानेंगे और मानेंगे, अपने और ईश्वर के स्वरूप को समझ करके उस मार्ग को जानेंगे जिसे मैं धर्म प्रयज कह सकता हूँ। धर्म के मार्ग पर चलना अर्थात आर्य सिद्धांतों पर चलना, आर्य मान्यताओं पर चलना और उस पर चल करके अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर लेना। अर्थात हम सभी का दायित्व बनता है उस धर्मवीर, आत्म बलिदानी, रक्त साक्षी पंडित लेखराम आर्य पथिक के यदि हम बलिदान दिवस को मनाना चाहते हैं तो उनके इस अधूरे रह गए कार्य को पूर्ण करने का संकल्प लेना होगा। आइए वापस उस घटना की तरफ आता हूं जिसकी मैं बात कर रहा था। गुजरात के जिला सूरत में
पंडित शांति स्वरूप जी, जो पूर्व में मौलवी मोहम्मद अली कुरैशी थे, को एक मुसलमान यात्री ने पंडित लेखराम जी के बारे में एक घटना सुनाई। उसने बतलाया कि उसकी एक बार पंडित लेखराम जी से भेंट हुई थी। उसने पंडित लेखराम जी से खुदा के नाम पर कुछ रुपए मांगे। पंडित जी ने फूट फूट कर रोकते हुए कहा कि तू ईश्वर के नाम पर जान भी मांगता तो मैं हंस करके दे देता, लेकिन ये आने जाने वाला धन ईश्वर के प्रेम के सामने तुच्छ है। और पंडित लेखराम ने मुझे जितने रुपए मैंने मांगे थे उतने मुझे दे दिए, चाहे वह, देखिए पंडित लेखराम ने उस समय मुसीबत में फंसे हुए एक मुस्लिम की सहायता की, और उस मुस्लिम ने एक समय पर पूर्व मौलवी मोहम्मद अली कुरैशी, जो बाद में घर वापसी करके इस वैदिक धर्म में वापस आए और पंडित शांति स्वरूप बने, तो उन्हें ये घटना सुनाई और कहा, जो शब्द उन्होंने प्रयोग किए वह शब्द अमूल्य हैं कि वह चाहे हिंदू हैं, आर्य हैं, किंतु ईश्वर के प्रेम में रंगे हुए हैं। वह तलवार का भय नहीं जानते, वह ईश्वर के सिवा किसी अन्य से नहीं डरते, और उनकी जान उस ईश्वर के नाम पर न्योछावर है। उस मुसलमान यात्री का एक एक शब्द जो पंडित लेखराम जी के बारे में कहा गया वह पठनीय है और हम सभी के लिए मानने के योग्य है। एक बार पंडित लेखराम जी को सूचना मिली कि दोराहा के निकट एक गांव में कुछ हिंदू मुसलमान बनने वाले हैं। वह अपने बीमार पुत्र को घर छोड़कर हिंदुओं को मुसलमान होने से बचाने के लिए निकल पड़े। और वही ये घटना है जो मैंने रेलगाड़ी की प्रारंभ में बतलाई कि चलती हुई रेलगाड़ी से वह कूद गए हैं। और देखिए घर पर बीमार पुत्र है, लेकिन वो कहते हैं कि वह तो मेरा पुत्र है, मैं भी तो माँ भारती का पुत्र हूँ, मैं भी तो देश का पुत्र हूँ, वह भी तो पृथ्वी सूख से प्रभावित हैं। और जा कर के चलती रेलगाड़ी से कूदते हैं, चोट खाते हैं, कपड़े फड़वा बैठते हैं और वहाँ जा कर के धर्म रक्षा का कार्य करते हैं। और निश्चित रूप से जो मत परिवर्तन होने वाला था उसे वह रोकने में सफल हो जाते हैं। मई 1896 की ये घटना है। पंडित लेखराम जी आर्य समाज के रोपड़ के उत्सव में पधारे। उत्सव के 2 दिन बाद भी वह रोपड़ में ठहरे। रोपड़ से जाते समय एक नौका में महाशय राम लक्ष्मण तथा उत्तर प्रदेश के आर्य बंधु साथ थे। यात्री आपस में बातें कर रहे थे। नौका में एक मौलवी भोले भाले हिंदू स्त्री पुरुषों को, यात्रियों को नौका में सवारियों को बहकाने लगा और गंडे ताबीजों का महत्व के बारे में भ्रामक प्रचार करने लगा। पंडित लेखराम जी ने उस चर्चा को सुना। मौलवी ऊंचे स्वर में बोल रहा था। अचानक पंडित लेखराम जी ने जब उस चर्चा को सुना तो उन्होंने बहुत कड़क शब्दों में पूछा कि आप क्या कह रहे हैं। तभी मौलवी के कान में किसी ने कहा कि अरे ये और कोई नहीं, ये पंडित लेखराम हैं। पंडित लेखराम का नाम सुनते ही मौलवी को तो जैसे काठ मार गया, मुंह में जीभ ना रही, जबान लड़खड़ा गई, वह कुछ कह नहीं पाया और वह चुप हो गया। इस प्रकार जो भ्रामक प्रचार वह नौका में बैठ कर के कर रहा था वह सबके सामने एक खिल्ली और मजाक का पात्र बन गया। मिर्जा गुलाम अहमद ने एक पुस्तिका छापी सत्य वचन के नाम से। और मैं अब चूंकि अब अंतिम पड़ाव पर 40 मिनट पूरे होने वाले हैं, मैं आने वाला हूं। ये लगभग अंतिम ही मैं एक घटना का उद्धरण कर रहा हूं। मिर्जा गुलाम अहमद ने सत्य वचन के नाम से एक पुस्तक छापी जिसमें ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि बाबा नानक देव जी
कट्टर मुसलमान या पक्के मुसलमान थे। इस पुस्तक के छपने के बाद सिखों में बड़ी हलचल मच गई। उस समय के प्रतिष्ठित सिखों ने इस आर्य मुसाफिर, आर्य पथिक पंडित लेखराम से विनती की, आग्रह किया कि हमें इस पुस्तक का उत्तर देने वाला कोई दूसरा व्यक्ति दिखाई नहीं देता, इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप इस पुस्तक के बारे में जवाब दो। पंडित लेखराम ने पूरी तरह से अनुसंधान करते हुए, गवेषण करते हुए इसके बारे में एक व्याख्यान दिया और बाद में वह व्याख्यान एक पुस्तिका के रूप में भी प्रकाशित हुआ। वह व्याख्यान का विषय था बाबा नानक देव जी की निस्बत के बारे में हमारे ख्यालात, अर्थात बाबा नानक देव जी के बारे में हम सनातन, सत्य सनातन वैदिक धर्म के लोग क्या सोचते हैं, और जिसे सुनने के लिए बहुत बड़ी संख्या में सिख लोग आए, सिख जनता आई। उस समय अपनी विद्वता, ओजस्वी वाणी, धर्म भाव एवं साहस से पंडित लेखराम ने वहाँ उपस्थित एक विशाल जन समूह का, जिनमें अधिकांश सिख थे, उनका हृदय जीत लिया और सिख जवानों ने पंडित लेखराम को कंधों पर उठा लिया, ऐसे जैसे किसी विजेता पहलवान को उसके शिष्य उठा लेते हैं। इस आग्नेय पुरुष, मैं आग्नेय पुरुष कह रहा हूँ, मैं धर्म का एक बहुत अच्छा ज्ञाता उन्हें कह रहा हूँ। इन्होंने अन्य मतों के खंडन के लिए बहुत सी पुस्तकें लिखी। एक बात मैं बतला दूं कि उन्होंने सदैव सभी पुस्तकें तभी लिखी जब अन्य किसी मतावलंबी ने हमारे धर्म पर झूठे आक्षेप लगाते हुए उनके बारे में कुछ अनर्गल और मिथ्या प्रलाप किया, तो उसका उत्तर देने के लिए पंडित लेखराम जी ने युक्त प्रमाणों के साथ, तर्कों के साथ वह पुस्तकें दी। और पंडित लेखराम जी कहा करते थे, तकरीर और तहरीर का काम आर्य समाज में कभी रुकना नहीं चाहिए, अर्थात ना ही लेखनी रुकनी चाहिए और ना ही बोलने का काम रुकना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आइए, अब समय हो गया है, वाणी को विराम देता हूँ और आप सभी से यही निवेदन कि हम पंडित लेखराम जी के जीवन से सीखते हुए, शिक्षा लेते हुए, इस समय में जो विशेष रूप से ईसाई मत के अंदर धर्मांतरण बहुत तेजी के साथ हो रहा है, चालाकी के साथ हो रहा है, बिना नाम परिवर्तन किए वह हमारे देश के, हमारे राष्ट्र के दलित भाइयों को विशेष रूप से परिवर्तित कर रहे हैं, उसे रोकना होगा। तभी हम उनके इस बलिदान दिवस को मना सकते हैं। ओम इति शम। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।